Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Today students हमारा क्या चल रहा है हमको बता दे। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का मैं कवर आपको करा चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हैं। हमारा जो 2025 सेशन है, जो अब इस बार एएमयू एंट्रेंस एग्जाम एंड जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है, उसके लिए बेटा मैं आपको फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट करा चुकी हूँ। हमारा वो है नंबर सिस्टम। अब हम सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर नंबर 2 है ये आपका, जो आपके सिलेबस में आ रहा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलते हुए चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपके चैप्टर नंबर 2 भी माइंड में आ जाए। और इसके नोट्स प्लीज बना लिएगा, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। आप ऐसे ही अपनी दोनों यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे। इसी टाइम से स्टार्ट करेंगे तो तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा? इसमें बेटा हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नंबर्स क्या क्या होते हैं, वो रिकॉल करो। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, सक्सेसर, प्रिडिक्सर, सब कुछ पढ़ा। वही सब कुछ का एक मिक्सअप इसमें है, और ये कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे आपके इस चैप्टर में, जो कि हम ऐड करने वाले हैं। जैसे इसके अंदर है टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, हमने अभी पढ़े थे लास्ट लास्ट चैप्टर में। वो थे आपके इवन सॉरी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, हमने वो दोनों पढ़े थे। अब इसमें हम बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं, जो आपके आ रहे हैं। जैसे कि पहला है आपका, देखो इधर, ये है आपका दो जो हमने पढ़ लिए थे, नेचुरल एंड होल नंबर। उसके बाद जो हमारे नंबर्स हैं हम यहाँ पे देखते हैं वेरियस काइंड ऑफ नंबर्स। अभी हमारे और भी हैं जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जिसका यूज होने वाला है बेटा। प्राइम नंबर्स हम सबसे पहले देखते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम उसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिख लेते हैं। अ नंबर, अ काउंटिंग नंबर other than 1 is a prime number। एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं आपको। इफ it has no factor other than 1 and the number itself, example 2, 3, 5, etc. like that. And again we discussed about composite numbers। सबसे पहले हम प्राइम नंबर समझ लेते हैं, देन हम कंपोजिट नंबर की तरफ जाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जब काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं, उनको हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। अदर देन 1, क्या? 1 को छोड़कर इट इज अ प्राइम नंबर। क्या है वो सारे के सारे? एक एक प्राइम नंबर है। इफ हैव नो फैक्टर्स, जिनके हमारे इफ इट हैज नो फैक्टर्स, जिनके कोई भी फैक्टर्स नहीं है, अदर देन 1, देयर इज इटसेल्फ ऑफ 2, 3, 5, इनके अपने अलावा देयर इज नो फैक्टर्स। ठीक है, इनके खुद के, मतलब 2 का क्या है, 2 का कोई फैक्टर्स नहीं होता बेटा, क्योंकि 2 है स्मॉल नंबर। वैसे 2 के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल ऐसी है जिसमें सारे फैक्टर्स बन जाते हैं, बट ओनली द 2 फैक्टर, उसका हमारा कोई फैक्टर यूं नहीं बनता क्योंकि 2 है। अब 2 से कोई सा छोटा जो डिजिट है वो ओनली 1 है, लेकिन 1 तो हमारा इसका कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इसलिए इन लोगों के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। अगर इसमें बात करूं 4 की, तो 4 का फैक्टर है बेटा, 4 का फैक्टर 4 भी है, और उसके बाद 2 भी है, क्योंकि 2 की टेबल में भी 4 आता है। तो इसलिए प्राइम नंबर में यहाँ पे 4 नहीं है, 5 है। 5 किसी की टेबल में नहीं आता, 5 अपनी ही टेबल में आता है, तो इट हैज नो फैक्टर। तो वहां पे भी हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ। आई होप प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसको नोट डाउन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसको पॉज करके नोट डाउन करिएगा, क्योंकि अभी एंट्रेंस एग्जाम की जो पूरा वे है ना, एक पाथ है, वो अभी काफी दूर है, तो आपको रिवीजन करना है काफी बार। तो रिवीजन जब आप करेंगे तो इसके लिए नोट्स आपके लिए नेसेसरी है, तो ये नोट डाउन करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपोजिट नंबर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? Two numbers are said, sorry, counting numbers other than 1 which are not prime are composite number। मतलब composite number have more than 2 factors।
जस्ट लाइक एग्जाम्पल 4, 6, 9, 10 एक्सेट्रा। कंपोजिट नंबर इसके अपोजिट्स होते हैं। अपोजिट मतलब क्या है बेटा, इसके काफी सारे दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक है, और ये हमारे काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं डेफिनेटली। अदर वन को छोड़कर इसके अंदर आर नॉट प्राइम नंबर। वन क्या है हमें इसके अंदर, नॉट प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर। जैसे कि कंपोजिट नंबर में अगर मैं बताऊं तो दो से मोर देन टू, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे चार के भी दो से ज्यादा फैक्टर, देखो चार की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में भी, अगर मैं वन की टेबल में लाऊंगी तो तीन फैक्टर्स हो गए। सिक्स भी हमारा टू की टेबल में भी आता है, थ्री की टेबल में भी आता है, सिक्स की टेबल में भी आता है, तो तीन फैक्टर हो गए। तो ये हमारे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इन सब में तो उसके एग्जाम्पल दिए गए और भी सारे वर्ड्स है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते। आई होप दैट्स टू नंबर्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। दो हमने प्रीवियस चैप्टर में करे थे, आपका नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इस पर भी हमने दो करे, आगे भी हमारे अभी और सारे वर्ड्स है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं को प्राइम नंबर की तरफ। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की। अभी तक हमने पढ़ा प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर बात करते हैं। टू नंबर्स हैव आर सेड टू बी a co-prime number if they do not have any factor in common other than 1, example 18 and 35। देखिए आपके को प्राइम नंबर क्या होते हैं, आर टू नंबर सेट टू बी, यानी कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर सेट टू बी को प्राइम नंबर, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर इज अ कॉमन, क्या उनके अंदर कोई भी ऐसा अलग से फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर है। जैसे कि 18, 35, इनके 1, इसमें इनके कोई और दूसरी टेबल्स में नहीं आते, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनके और कोई फैक्टर्स ज्यादा नहीं होते, खुद के फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बेटा इसमें हम को प्राइम नंबर में भी काउंट करते हैं। दो नंबर्स, ठीक है, ऐसे दो नंबर्स, जैसे कि मैं अगर किसी का कंपैरिजन कर रही हूँ, वो कंपैरिजन बेटा क्या होता है कि इसका भी कंपैरिजन सेम है, इसका भी कंपैरिजन सेम है। सपोज इसके जो फैक्टर है, सपोज ये 5 है, 5 के फैक्टर 1, 2, 3 है सपोज, और ये 6 है, 1, 2, 3 सेम, दोनों में क्या होगा, फैक्टर सेम हो गए, तो वो सेम फैक्टर्स को बेटा हम बोलते हैं कि वो को प्राइम में काउंट कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इवन एंड ऑड नंबर हमारे, वो भी नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए इवन नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं द मल्टीपल बाय 2, क्या जो 2 से मल्टीप्लाई होते हो, अ नंबर which is a multiple of 2 is called an even number। उसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर्स की। a number which is not a multiple of 2 is called an odd number। मतलब क्या देखते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो 2 की टेबल से मल्टीपल होते हैं। कैसे, जैसे कि आपकी 2 की टेबल में क्या था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, ऐसे सारे नंबर्स, इनके बेटा काफी ज्यादा फैक्टर्स निकलते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इवन नंबर्स, जो 2 की टेबल्स में आते हैं। ऑड नंबर इसके अपोजिट क्या होते हैं, ऑड नंबर बेटा जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी कि इन दोनों में जो मिसिंग है, जैसे कि इन दोनों में क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 6 सॉरी 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 11 अगेन 3, 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19, दैट्स आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स। किस में काउंट होते हैं, आपके ऑड नंबर्स में काउंट होते हैं। इवन एंड ऑड नंबर्स ये होते हैं। जितने भी नंबर्स की बेसिक नॉलेज थी मैंने आपको दे दी, ताकि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इन नंबर्स को आप ध्यान रखें, और इन नंबर्स को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन समय क्या हो जाती है कि हम नंबर्स को आगे पीछे कर देते हैं, कि इसे इवन बोलते हैं, इसे ऑड बोलते हैं, इसे नेचुरल ऑड
एंड द होल। पहचान नहीं हो पाती तो वो अपनी पहचान आप बनाएं और इन नंबर्स को लर्न करें। आप आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की और डीपली में। क्या होता है ये? नाउ यू सी दिस थिंग, ये आपने बहुत टाइम पहले 6 क्लास के स्टूडेंट है, फोर्थ में, थर्ड में, फिफ्थ में सीखी होगी ये क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि एक नंबर में हमेशा आ जाती है और एक नंबर के एमसीक्यूज होते हैं तो काफी बार आ जाती है कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा क्या है इसकी फुल फॉर्म, जिनको नहीं पता प्लीज इसको याद करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम करते हैं द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर is their highest common factors। एग्जाम्पल है आपका 25 एंड 45 इज 5। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एचसीएफ क्या होते हैं हमें सिखाया गया, हमें सॉल्व भी करना आता है। अभी क्वेश्चंस भी हम जब करेंगे तो अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि एचसीएफ के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अभी हम नोट्स रीड आउट करके नोट्स की बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। तो क्या है बेटा, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जितने भी आपके लार्जेस्ट डिजिट्स हैं उनके कॉमन फैक्टर्स को निकालना, दो से ज्यादा उसके फैक्टर्स होना हाईएस्ट, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल 25, 45, 5 ये सारे हमारे एचसीएफ में ही काउंट होते हैं। अगेन आगे हम बढ़ते हैं दूसरे डिजिट्स की तरफ। जैसे आपने सुना होगा, ये हमारा नोट डाउन जरूर करिएगा, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये भी आपने काफी बार सुना होगा, थर्ड में, फोर्थ में, इनफैक्ट फिफ्थ में तो स्टूडेंट सुन ही लेते हैं क्या होता है, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आता भी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म से याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है, काफी बार स्किप हो जाती है स्टूडेंट से, तो कि हमारे नंबर्स चले जाते हैं। द लोएस्ट कॉमन फैक्टर of two or more number is the smallest of a common multiples of the नंबर्स। क्या होता है एलसीएम? ये भी बेटा आपका एचसीएफ का अपोजिट ही समझिए। लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स जितने भी आते हैं जिनके आपको निकालने पड़ते हैं, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर्स इसके भी होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स होते हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप एचसीएफ एंड एलसीएम मे बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको रिमेम्बर करनी पड़ेंगी, जिससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, जिससे मैंने लास्ट में बोला था एमसीक्यूज आएंगे, वो आए हैं 110%। तो अभी हम वो चीज करने वाले हैं जिसको मैं नाम दे रही हूँ थिंग टू रिमेम्बर। ये मैं अपने पास से नाम दे रही हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे कि मैम ने बोला था एक बार कि थिंग्स टू रिमेम्बर वाले पॉइंट्स 110% इम्पोर्टेंट ही है। तो इसलिए वो यहाँ पर हम करने वाले हैं थिंग्स टू रिमेम्बर वाले। वो रिमेम्बर वाले क्या है? वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर। अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं इसको भी। सेकेंड पॉइंट है every even number other than 2 that number divisible by 2। थर्ड पॉइंट है all prime numbers are odd except 2। 1 is a factor of every number। last and not the least, every non-zero number is factors of itself। Things to remember, the most important MCQs part
जहाँ पे एमसीक्यू सबसे ज्यादा बनते हैं वो है वन नाइदर बी अ प्राइम नंबर। वन जो है वो आपका ना ही प्राइम नंबर है ना ही क्या है वो कंपोजिट नंबर है। एवरी नंबर, एवरी इवन नंबर अदर देन टू, दो को छोड़ के एवरी इवन नंबर आपके कहाँ काउंट होते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं किससे, टू से। डिवाइड कर सकते हैं आप उसको टू से। एवरी प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, हमारे जितने भी प्राइम नंबर है ऑड नंबर होता है एक्सेप्ट टू। ओके, उसके बाद वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि वन है जो एक है आपका हर एक किसी का फैक्टर्स है। उसके बाद बात करते हैं एवरी नॉन जीरो नंबर, जो लास्ट है नॉट ऑफ द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो एवरी नॉन जीरो नंबर, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं खुद ही के। ये आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर नंबर्स के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको शो हो रहा है। ऐसे ही अपना सिलेबस जैसे हमने लास्ट में कंप्लीट करा था 2024 का सेशन का, वो भी प्लेलिस्ट जाके वॉच कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगा जिसमें करंट सिलेबस के अकॉर्डिंगली सब कुछ सॉल्व होगा और आपको सब कुछ प्रोवाइडेड मिलेगा। लाइव क्लासेस के लिए कांटेक्ट करें जिसमें आपको सब चीज सिखाई जाएगी। आई होप दिस वीडियो दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर, आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू हैव प्रॉब्लम तो आस्क मी। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।